हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल। मेरा नाम रंजना है और स्वागत है आपका हमारे चैनल संजू रंजू वाइब्स में, जहां हम सीखते हैं मेकअप, फैशन और स्किन केयर के बारे में। और ये कंप्लीट नील आर्ट एंड एक्सटेंशन की सीरीज है, जहां पे हम लोग बेसिक टू एडवांस सब कुछ कवर करने वाले हैं। और आज है हमारा डे 2, जहां पे हम लोग नेल्स के बेसिक स्ट्रक्चर और फाउंडेशन सीखेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ का बेसिक्स नहीं पता है ना, तो आप उसकी मास्टर कभी नहीं बन सकते हो। ठीक उसी तरीके से अगर आपको नेल्स के बेसिक टर्म्स ही नहीं पता है, तो आप नेल एक्सटेंशन और आर्ट कभी भी परफेक्टली नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आज की इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं नेल्स होते क्या हैं, नेल एनाटॉमी क्या है, हम लोग एज अ नेल टेक्नीशियंस जो टेक्निकल टर्म्स नेल्स के लिए यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। और लास्टली हम लोग थोड़ा सा हैंड स्ट्रक्चर देखेंगे, ताकि आप लोग जब भी क्लाइंट्स हैंडल करो तो प्रोफेशनल्स की तरह बात करो, ना कि आप लोग ऐसे ऐरे गहरे लोगों की तरह बात करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नेल्स होते क्या हैं। तो आई थिंक सब लोग ही हम लोग अवेयर होंगे कि नेल्स जो ये आप लोग देख पा रहे हो मेरे फिंगर्स पे, तो ये हमारे बॉडी का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये ना डेड स्किन्स होती है, कुछ नहीं, हमारी बॉडी का ये डेड स्किन्स होती है, इसीलिए इसमें पेन नहीं होता। जब भी हम लोग नेल्स कट करते हैं या बाइट करते हैं, तो नेल्स को अगर जब बाइट करते हैं तो उसमें पेन नहीं होता। ये हमारी बॉडी का डेड स्किन होता है। डेड स्किन बड़ा होते जाता है, फिर वो हम लोग उसको रिमूव करते हैं। और ये डेड स्किन सेल कुछ नहीं, कैरेटीन प्रोटीन होता है। ओके, तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये आपके फिंगर्स को तो प्रोटेक्ट करता ही है। और जब भी हम लोग कोई सामान को होल्ड करते हैं, राइट, तो उस सामान को होल्ड करने में ये फिंगर जो है सपोर्ट करता है। जब भी आप लोग पेन से लिखते हो तो ये देखो, ये नेल क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये आपकी ब्यूटी को इन्हांस करता है। अब ब्यूटी को इन्हांस कैसे करता है, तो मैं अपने खुद के नाखून आपको दिखाती हूँ। तो ये छोटू छोटू से भुटकू वाले नेल्स है। ओके, अब ये देखो मैंने एक एक्सटेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये देखो, ये थोड़ा सा लुक को इन्हांस करता है। अब ये आपकी चॉइस पे होगा कौन सा कलर आपको यूज करना है, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस पे होगा। तो ये देखो, इन फिंगर्स को देखो, और ये एक सिंगल फिंगर को देखो जो मैंने यहाँ पे रोज पेटल का डिजाइन बनाया हुआ है। तो ये ब्यूटी को इन्हांस करता है और आपके फिंगर्स को प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है नेल एनाटॉमी। आपको अगर एज अ प्रोफेशनल काम करना है ना, तो आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको नेल के पार्ट्स के बारे में पता ही नहीं है, तो आप गलत जगह फाइलिंग करोगे, क्यूटिकल्स डैमेज कर लोगे, परमानेंटली नेल्स को डैमेज कर सकते हो, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए ये टॉपिक आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको एज अ नेल आर्टिस्ट या नेल टेक्नीशियन काम करना है ना, तो आपको नेल एनाटॉमी यानी कि नेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको नेल के पार्ट्स ही पता नहीं होंगे, तो आप गलत जगह फाइल कर सकते हैं, जिससे नेल्स डैमेज हो सकते हैं। जैसे अगर क्यूटिकल डैमेज हो गया तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर मैट्रिक्स डैमेज हो गया तो हमारा नेल्स परमानेंटली डैमेज हो सकता है। इसलिए हमें नेल एनाटॉमी के बारे में, नेल्स के पार्ट्स के बारे में पता होना ही चाहिए। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज अटैच किया है। अगर आप लोगों को समझने में कोई भी इश्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ये रेफरेंस इमेज सिंपली एक फिंगर की है, जो मैं अगर रियल लाइफ में दिखाऊं तो ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है नेल प्लेट। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, ये सबसे हार्ड पोर्शन होता है। ये डेड स्किन सेल का सबसे हार्ड पोर्शन होता है, जहाँ पे हम लोग नेल पॉलिश लगाते हैं। नेल आर्ट और नेल एक्सटेंशन हम लोग इसी पोर्शन पे करते हैं। ठीक है, तो नेल प्लेट क्या है, ये सारे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग नेल पॉलिश, नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन करते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपने थंब पे नेल एक्सटेंशन करके यहाँ पे नेल आर्ट किया है। ओके, तो दूसरा पार्ट है हमारा नेल बेड का। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर रियल फिंगर पे दिखाऊं, तो ये मेरे ओरिजिनल नेल्स है। नेल्स के नीचे जो स्किन है मेरी, ठीक है, ये नेल प्लेट जो है, नेल प्लेट के नीचे जो स्किन है वो होता है नेल बेड। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं दिखाऊं तो ये नेल प्लेट है, जिसके अंदर में हमारे ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से इसका कलर आ रहा है पिंक पिंक। तो नेल प्लेट क्या हुआ, जो हार्ड स्किन हमारी दिख रही है, और नेल बेड क्या हुआ, जो हार्ड नेल के नीचे की जो स्किन है वो होता है नेल बेड। अब आते हैं क्यूटिकल की ओर। क्यूटिकल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमें हमेशा नेल एक्सटेंशन और आर्ट करने के पहले क्यूटिकल को कट करना होता है, उसे अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। तो ये नेल जो आप देख रहे हैं, नेल का जो निचला पोर्शन, ये जो आप देख रहे हैं वाइट वाइट जो हल्का सा दिख रहा है, ये एक्चुअली कुछ नहीं, डेड स्किन सेल होती है। जैसा मैं आपको अपने रियल नेल्स पे दिखाऊं, तो ये जो वाइट वाइट पोर्शन दिख रहा है,
इसको हम लोग नेल प्रिपरेशन के समय हटाते हैं। ये डेड स्किन सेल्स होती हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये हुआ नेल प्लेट। नेल प्लेट के बीनीथ जो स्किन है, नीचे जो स्किन है वो है नेल बेड, और जो रूट्स के पास में जो ये डेड स्किन सेल्स है वो है क्यूटिकल। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है मैट्रिक्स। वो हमारे नेल्स के निचली हिस्से पे है, ये देखो यहाँ रूट्स। नेल मैट्रिक्स को हम लोग रूट भी बोलते हैं। अब आप लोग इसको ऐसे समझो कि अगर कोई पेड़ है और उस पेड़ की जड़ सड़ जाए या खराब हो जाए, तो वो पेड़ क्या ग्रो करेगा, या फिर वो पेड़ ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है? नहीं, राइट। ठीक उसी तरीके से अगर नेल का मैट्रिक्स डैमेज हो गया तो हमारा नेल ग्रोथ परमानेंटली खराब हो सकता है या परमानेंटली रुक भी सकता है, ठीक है। इसीलिए इन टर्म्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब अब आते हैं स्माइल लाइन और फ्री एज की तरफ। तो यहाँ पे देखो, ये जो पोर्शन आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला, ठीक है, जो नेल से सटा हुआ है। अगर मैं इसको आपको रियल नेल्स पे दिखाऊं तो कुछ ऐसा, ठीक है। ये देखो, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जस्ट जहाँ पे आपकी नेल एंड हो रही है, जो स्किन के बाहर नहीं है, ठीक है, वो आपकी होती है स्माइल लाइंस। इसको स्माइल लाइंस भी बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये नेल से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा जो नेल एक्स्ट्रा पोर्शन हो जाता है वो होता है फ्री एज। जैसे कि ये वाइट पोर्शन जिसको मैं अभी कलर कर रही हूँ, ये फ्री एज। जो लोग नेल्स बड़े करते हैं ना, उनका वो फ्री एज कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो ये मेरे नॉर्मल नेल्स है, ये सबका स्माइल लाइंस कैसा, स्किन के साथ में, स्किन के साथ में, ठीक है। ये जो मैंने एक्सटेंशन किया है, अब आते हैं इसकी तरफ, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे मेरी अगर स्माइल लाइन में बोलूँ तो ये सिंपली जो नेल से कनेक्टेड पोर्शन होगा, सिर्फ उतना ही। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन हो गया, मैं उलट के अगर दिखाऊं, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन हो गया मेरा, ये हुआ उस नेल का फ्री एज, ठीक है। तो नेल एक्सटेंशन में हम लोग कैसे इसको कट करते हैं, आगे सब कुछ मैं बताऊंगी। तो सेशंस में आप लोग बने रहना। तो प्लीज जितने लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। अब हो गया हमारा ये पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं लास्ट पार्ट, जो कि ये पोर्शन आप लोग देख पा रहे हो, ये एंड ये, ठीक है, नेल के जो साइड पार्ट है, जिसने आपकी नेल्स को दबा कर रखा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये एंड ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये। तो इसको बोलते हैं नेल वॉल, ठीक है, नेल की दीवार। इस तरीके से आप समझो, नेल की दीवार, नेल वॉल। तो ये आपका था एनाटॉमी, नेल का स्ट्रक्चर। मैं इसको सिंपली 1 मिनट में समराइज करूं तो ये देखो, ये जो नेल का ऊपरी पोर्शन दिख रहा है, जो हार्ड पार्ट है, ये है आपका नेल प्लेट। नेल प्लेट के नीचे जो स्किन है, जिसके ऊपर नेल प्लेस किया गया है, वो है नेल बेड, ठीक है। और ये जो आपका डेड स्किन, जो यहाँ पे कॉर्नर पे जो वाइट वाइट आपका दिखता है, वो है आपका क्यूटिकल, जो कि डेड स्किन सेल होती है। और नेल जहाँ से फॉर्म होता है वो है मैट्रिक्स, और इसको रूट भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अभी स्टार्टिंग पे जहाँ पे आपका नेल स्किन से अटैच होता है, वो है आपकी नेल की स्माइल लाइंस। और फ्री एज मतलब क्या, जो नेल का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, जो लोग नेल बढ़ाते हैं उनके लिए, जो या फिर हम लोग एक्सटेंशन जब करते हैं, तो जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन है वो है फ्री एज, ठीक है। तो नेल एनाटॉमी यानी कि नेल स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ये अब आप लोग समझ चुके होंगे। क्योंकि अगर आपने अपना मैट्रिक्स डैमेज कर लिया तो आपके नेल्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। और अगर क्यूटिकल में आपने एक्स्ट्रा फाइलिंग कर दी या क्यूटिकल डैमेज हो गया, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का डर हो सकता है। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको एज अ प्रोफेशनल वर्क करना है ना, तो आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना ही चाहिए। और एक छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पे और ऐड कर रही हूँ, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओ। और जिनको प्रेस ऑन्स का बिजनेस करना है, नेल के साइजेस में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाली है, जो कि मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगी, ठीक है। हैंड स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है ना, जिसे बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, पर इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं बस आपको थोड़ा सा टर्म्स के बारे में फैमिलियर करा रही हूँ। तो हमारा जो सबसे राइट वाला जो कॉर्नर फिंगर है, ये है हमारा थंब, ठीक है। थंब के पास वाली जो सेकेंड फिंगर हमारी होती है, वो है इंडेक्स फिंगर। फिर मिडिल का जो फिंगर है, इसे हम लोग मिडिल फिंगर बोलते हैं या लॉन्ग फिंगर बोलते हैं। फिर हमारा आता है रिंग फिंगर, और ये स्मॉल फिंगर या लिटिल फिंगर, ठीक है। तो आपको टर्म्स हमेशा यूज करने हैं
इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी छोटी उंगली का नाप दे दो, आप अपने मोटे उंगली का नाप दे दो, ये नहीं करना है। उसकी जगह पे हमें करना है थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। ओके, तो आज के सेशन में हमने सीखा नेल के बेसिक स्ट्रक्चर और उनके टेक्निकल टर्म्स के बारे में। इन सब के अलावा हमें प्रॉपरली हाइजीन और सेफ्टी भी मेंटेन करनी है। हमें अपने हैंड्स को सैनिटाइज रखना है, ग्लव्स लगाने हैं, मास्क लगाने हैं और टूल्स को भी हमेशा क्लीन रखना है। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे मैं कवर करने वाली हूँ नेल एक्सटेंशन टूल्स के बारे में। तो जितने भी लोग देख रहे हो प्लीज़ लाइक कर दो और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टाटा बाय बाय।